कितना फायदेमंद होगा बजट 2025? महंगाई और टैक्स के बीच पिस रहे मिडिल क्लास को बजट 2025 से क्या मिलेगा और क्या उम्मीद है? नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे मामले की जो इस वक्त चर्चा का बड़ा विषय है। जैसा कि नए साल के दूसरे महीने में सभी देशवासियों को बजट का इंतजार होता है, कई लोगों की उम्मीद होती है आने वाले बजट से, और वहीं कुछ लोगों की धड़कन रुक जाती है बजट पेश होने तक कि कितना क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा उनका। और हर बार की तरह मिडिल क्लास सबसे मुख्य मुद्दा रहता है, बिंदु रहता है बजट में कि उनके लिए क्या खास है इस बार। तो आज हम बजट 2025 और मिडिल क्लास की उम्मीदों पर ही बात करेंगे विस्तार से। बजट का सीजन आते ही हर साल आम आदमी से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक की उम्मीदें आसमान छूने लगती हैं। खासकर देश के मिडिल क्लास की नजरें हमेशा इस पर टिकी रहती हैं। महंगाई और टैक्स के बोझ से दबे मिडिल क्लास को बजट से कुछ राहत की उम्मीद होती है, लेकिन क्या इस बार बजट में उन्हें कुछ खास मिलेगा? क्या सरकार उनकी चिंताओं को समझेगी और उनकी परेशानियों को कम करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएगी? यह सवाल इस बार ज्यादा अहम हो गया है क्योंकि आम बजट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है जब देश में कमजोर आर्थिक वृद्धि, गिरता हुआ रुपया और वैश्विक अनिश्चितताओं से जूझ रहा है। ऐसे में रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं कि महंगाई और टैक्स के बीच पिस रहे मिडिल क्लास को बजट 2025 से आखिर क्या उम्मीदें हैं। कब पेश होगा बजट 2025? सवाल यह है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2025 पेश कर रही हैं, यानी कि आज। यह वित्त मंत्री के तौर पर सीतारमण का 8वां बजट होगा। इस बजट पर करदाता से लेकर किसान, महिलाएं, इंडस्ट्री सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा सकती हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार इनकम टैक्स में छूट की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। वहीं कई इंडस्ट्री को ज्यादा बजट आवंटित कर उन्हें बूस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा सरकार कई नई योजनाओं पर भी काम शुरू करके घोषणाएं करेगी। महंगाई मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी चिंता क्यों है? महंगाई आज मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। पेट्रोल, डीजल से लेकर खाने पीने की चीजों तक हर चीज की कीमतें आसमान छू रही हैं। पिछले कुछ सालों में खाद्य पदार्थों, तेल, गैस और अन्य जरूरी सामानों की कीमतों में जो भारी वृद्धि हुई है उसने मिडिल क्लास की जेब को बुरी तरह से प्रभावित किया है। और यह महंगाई सिर्फ एक बार की नहीं है बल्कि लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई की मार ने मिडिल क्लास के जीवन स्तर को भी प्रभावित किया है। जहां पहले लोग थोड़ा बहुत बचत कर लेते थे, वहीं अब बहुत से परिवार अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। वेतन में जितना भी इजाफा हुआ है वह महंगाई के मुकाबले बहुत कम है, जिससे आम आदमी की जीवन शैली में काफी गिरावट आई है। बजट 2025 से मिडिल क्लास की क्या उम्मीदें हैं, अब जान लेते हैं एक एक करके। पहला, क्या इनकम टैक्स में मिलेगी राहत? सवाल एक ये है। मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि सरकार इनकम टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव करेगी और टैक्स छूट की सीमा बढ़ाएगी। अभी तक जो टैक्स स्लैब है वह बेहद ही संकीर्ण है और मिडिल क्लास को इस पर राहत की बहुत जरूरत है। अगर सरकार इनकम टैक्स स्लैब को थोड़ा और बढ़ाती है या फिर टैक्स की छूट की सीमा को बढ़ाती है तो यह निश्चित रूप से मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत हो सकती है। दूसरा पहलू, क्या महंगाई से मिल सकती है मिडिल क्लास को राहत? महंगाई को नियंत्रण में लाना मिडिल क्लास के लिए सबसे जरूरी है। सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह ऐसी नीतियां अपनाएगी, नियम बनाएगी जिससे खाद्य वस्तुओं से पेट्रोलिज्म उत्पादों और अन्य जरूरी सामानों की कीमतों में कमी आए। इसके लिए सरकार को बेहतर सप्लाई चेन की व्यवस्था करनी होगी ताकि कीमतों में स्थिरता बनी रहे, बढ़े नहीं, इजाफा ना हो और मिडिल क्लास को रोजमर्रा की जरूरतों को खरीदने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। तीसरा पहलू, हाउसिंग और ईएमआई पर कितनी राहत मिलेगी? मिडिल क्लास की एक और बड़ी चिंता है उनका घर और इसके लिए चुकाए जाने वाले ऋण की ईएमआई। घर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इस पर मिलने वाले लोन पर ब्याज दरें भी उच्च बनी हुई हैं। मिडिल क्लास परिवारों को इस पर भारी बोझ उठाना पड़ रहा है। सरकार से इस बार यह उम्मीद की जा रही है कि वह हाउसिंग लोन पर ब्याज दरों में कुछ राहत दे सकती है जिससे घर खरीदना उनके लिए आसान हो सके। चौथा पहलू, क्या स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार होगा? मिडिल क्लास के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा भी बहुत बड़ी चिंता है। महंगी मेडिकल ट्रीटमेंट्स और प्राइवेट स्कूलों की फीस ने उन्हें बहुत अधिक वित्तीय दबाव में डाल रखा है। सरकार से ये उम्मीद की जा रही है कि वह स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाएगी।
जैसे कि मेडिकल और शिक्षा खर्चों पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ना या फिर सब्सिडी देना चाहिए। 5वां पहलू, क्या नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे या फिर बढ़ेंगे? मिडिल क्लास के लिए रोजगार के अवसर भी बड़ी चिंता का विषय है। कोविड-19 के बाद से रोजगार के हालात में सुधार अभी तक नहीं हुआ है और नौकरी की स्थिति अभी भी अनिश्चित है। सरकार से ये भी अपेक्षाएं हैं कि वह रोजगार सृजन के लिए कुछ ठोस योजनाएं पेश करेगी। इसके अलावा छोटे उद्योगों और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने से मिडिल क्लास के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। 6वां पहलू, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे होगी? मिडिल क्लास के बहुत से सदस्य शहरों क्षेत्रों में रहने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उपायों से इन परिवारों को भी लाभ हो सकता है। इस बार बजट से उम्मीद की जा रही है कि सरकार कृषि क्षेत्र में सुधारों की दिशा में कदम उठाएगी, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकेंगे। वहीं क्या बुजुर्ग कल्याण को प्राथमिकता देने की उठ रही है मांग? अब ये जान लीजिए। बजट पेश होने से पहले एक गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ ने द एजुएल फाउंडेशन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखकर बुजुर्गों के कल्याण को प्राथमिकता देने की मांग उठाई है। इस सरकारी संगठन ने सीतारमण को लिखे पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला है कि साल 2050 तक भारत के लगभग 32 करोड़ से ज्यादा लोग 60 वर्ष से अधिक आयु के हो जाएंगे, जो कि देश की आबादी का 20% है। ऐसे में एनजीओ ने पत्र में सुझाव दिया है कि इस बजट में 60 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल नीतियों के तहत चिकित्सा परामर्श और रोग निदान परीक्षणों को शामिल किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि कैसे ये बजट लोगों के लिए फायदेमंद साबित होता है और मिडिल क्लास को इस बार कुछ हाथ लगेगा या फिर हर बार की तरह सरकार से निराशा ही हाथ लगेगी। अब क्या होगा बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, मैं उसे आपके सामने लेकर आऊंगा। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।